घटना करीब 95 वर्ष पूर्व की है। राजस्थान के अलवर इलाके में एक गडरिया भेड़ चराते हुए जंगल में चला गया। अचानक किसी ने उससे कहा कि यहाँ भेड़ चराना मना है। बातों बातों में पता चला कि वह इस इलाके का तहसीलदार है। दोनों में बातें होने लगी। पता चला कि बहुत कोशिशों के बाद भी तहसीलदार को बच्चे नहीं होते हैं। गडरी ने उससे कहा कि आप बालाजी हनुमान मंदिर में जाकर बेटा मांग लीजिए, मिल जाएगा। न जाने क्यों तहसीलदार ने उस गडरी की बात मान ली। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि अगर मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे इसी मंदिर में सेवा करने के लिए छोड़ जाऊंगा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी पत्नी से भी नहीं किया। मन्नत मांगने के 1 वर्ष बाद उन्हें पुत्र फल की प्राप्ति हुई, लेकिन अब बेटे का प्यार आड़े आ गया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकता हूं, आपका यह ऋण मुझ पर हमेशा रहेगा। वह बेटा बड़ा होने लगा, शिक्षा की उम्र तक आया तो पिता ने हरिद्वार के एक बड़े विद्वान से, जिनका नाम प्रभुदत्त ब्रह्मचारी था, के यहाँ पढ़ने को छोड़ दिया। लड़के में अद्भुत क्षमता थी, उसे रामायण कंठस्थ थी। बिना पढ़े ही वो रामायण का पाठ करने लगा। जवान होने पर उसकी शादी हो गई। एक दिन देश के बड़े उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने अखबार में विज्ञापन दिया कि दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में अथवा बिरला मंदिर में हनुमान जी को रामायण पढ़कर सुनानी है। उसके लिए उस व्यक्ति की परीक्षा स्वयं बिरला जी खुद लेंगे। नारायण स्वामी अपनी पत्नी के साथ बिरला निवास पहुंच गए। बहुत से और लोग भी बिरला जी को रामायण पढ़कर सुना रहे थे। जब नारायण बाबा का नंबर आया तो उन्होंने रामायण को बिना हाथ लगाए ही पाठ शुरू कर दिया। बिरला जी के अनुग्रह पर उन्होंने हारमोनियम पर गाकर रामायण भी सुना दी। बिरला जी भाव विभोर हो गए। नौकरी पक्की हो गई। सस्ते जमाने में 350 रुपये पगार, रहने के लिए बिरला मंदिर में एक कमरा और इस्तेमाल के लिए एक कार भी नारायण बाबा को दी गई। जीवन भेद सुकून एवं आराम का हो गया। रुपया, पैसा, शोहरत और देश के सबसे बड़े उद्योगपति से नजदीकियां। बिरला जी के गुरु थे नीम करोली बाबा, बेहद चमत्कारी संत, जिन्होंने सहस्त्रों लोगों के भाग्य की लकीरें बदल दी थी, जिन्हें भक्तगण हनुमान जी के अवतार के नाम से संबोधित करते थे। जैसे ही वो वृंदावन से दिल्ली आए तो बिरला जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए नारायण बाबा का एक रामायण का पाठ रख दिया। बिरला जी ने नीम करोली बाबा से कहा, एक लड़का है, रामायण गाकर सुनाता है। नीम करोली बाबा ने कहा, मुझे भी उस लड़के से मिलना है। जैसे ही नारायण बाबा कमरे में गए तो नीम करोली बाबा ने कहा कि तेरे बाप ने हनुमान जी से धोखा किया है। नारायण बाबा अपने पिता के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन तय ये हुआ कि अगर नीम करोली बाबा की बात सच्ची है तो वे इन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तभी के तभी नारायण बाबा अलवर रवाना हो गए और अपने पिता से कहा कि एक संत आपको हनुमान जी का ऋणी बता रहा है और धोखेबाज भी। नारायण बाबा के पिता ने कहा कि निश्चय ही वो संत हनुमान जी ही हो सकते हैं, क्योंकि यह बात सिर्फ उन्हें ही पता है। पिता की बात सुनकर नारायण बाबा वापस चले गए और नीम करोली बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि तेरा जन्म हनुमान की सेवा के लिए हुआ है, इसलिए छोड़ लाला की नौकरी। गुरु का आदेश मिलते ही नारायण बाबा ने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली के महरौली इलाके में एक जंगल में एक गुप्त मंदिर में आश्रय ले लिया। बिरला मंदिर से विलग होकर सांपों, भूतों एवं अनजाने जंगल में हनुमान जी की सेवा आरंभ की।
नीम करोली बाबा ने आदेश दिया कि किसी से 1 रुपया भी मत लेना। हर साल नवरात्रे में लोगों को भंडारा भी करवाना है। बड़ी अजीबोगरीब बात है। 1 पैसा भी किसी से नहीं लेना है और हर साल हजारों लोगों को भंडारा भी करवाना है। लेकिन गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बिना सोच के उन्होंने काम शुरू कर दिया। नीम करोली बाबा ने बिरला जी से कहा, नारायण बाबा की पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे हर महीने दिलवा दिए, लेकिन नारायण बाबा को पैसे से दूर रखा। 1969 से आप इसी तरह मंदिर में साल में 2 बार नवरात्रि में हजारों लोग को भंडारा करवाते हैं। किसी को भी इस मंदिर में पैसे चढ़ाते नहीं देखा, लेकिन हाँ, प्रसाद पाते सबको देखा है। नारायण बाबा आज 94 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन गुरु की सेवा में आज भी लगे हैं और चाहते हैं कम ही लोग उनसे मिलने आए। यह एक रहस्यमयी और चमत्कारिक घटना है। यह है हमारे सनातन राष्ट्र संत विभूतियां, जिनके चरणों की धूल से मानव अपने आप को धन्य समझता है। और यदि आप भी श्री हनुमान के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान अवश्य लिखिए।